हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मज़े में, बेहतरीन, लाजवाब, ज़बरदस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सनी, गोयल, भारती चौधरी, जोनी सैनी, अर्णव, निधि, रेखा, यशपाल, सचिन, अंतिमा, करण, अनामिका, अमित, गीतांजलि, यशटाक, सुषमा, सहानी, अनन्या, विकास, पावन, राशिद, मुकेश, करण, सौम्या, मोनिका, सुनैना, संध्या, राज, शुभम मौर्य, के पटेल। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। और मेरे प्यारे दोस्त, स्टैटिक्स बेहतरीन तरीके से हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की 2 क्लास जो है वो हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। आज जो है वो तीसरे नंबर की क्लास है मेरे प्यारे दोस्त। उस तीसरे नंबर की क्लास में मजा आने वाला है। बेहतरीन तरीके से वो तीसरे नंबर की क्लास हम लोगों की आज होने वाली है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, कमेंट पे ध्यान मत देना और इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ना कि वास्तव में ये कहना क्या चाहता है। किरमच जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, मतलब रिपीटिशन है मेरे प्यारे दोस्त, रिपीटिशन है। कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। मान लो मेरे सामने एक वर्ड दिया, जैसे मेरे सामने एक वर्ड दिया, मुझसे कहा गया एप्पल, मुझसे कहा गया एप्पल। ये एक शब्द लिखा हुआ है। इसके अल्फाबेट को यूज करके हम कितने शब्द बना सकते हैं? भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक वर्ड है और वर्ड है एप्पल। मैं ये कह रहा हूं इन अल्फाबेट को यूज करके हम कितने शब्द बना सकते हैं। तो आपने कहा भैया जी 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट हैं, 5 फैक्टोरियल हम लोग वर्ड बना सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यह बताने वाला हूं कि अगर कोई अल्फाबेट 2 बार रिपीट हो रहा है तो आपको इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई, जितने अल्फाबेट रिपीट होते हैं हम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। अगर मेरे पास कोई n वैल्यूज हैं, n मेरे पास वस्तुएं हैं, n वस्तुएं मेरे पास दी हुई हैं और उसमें से p, q और r वस्तुएं जो है वो रिपीट हो रही हैं, p, q, r वस्तुएं जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? टोटल n फैक्टोरियल अरेंजमेंट पॉसिबल हैं और जो रिपीट हो रहे हैं उससे हमें डिवाइड करना होगा। टोटल इतने फैक्टोरियल जो है, इतने अरेंजमेंट हम लोगों के पॉसिबल हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कैटल। मैंने आपसे एक वर्ड बोला, मैंने कहा भाई साहब ये कैटल वर्ड लिखा हुआ है। इसके अल्फाबेट को यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हैं? आप कितने वर्ड बना सकते हैं इसके अल्फाबेट को यूज करके? तो आपने कहा भैया जी टोटल अल्फाबेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल वर्ड मेरे पास बन सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे टी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी हमें इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे भाई, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 पंजे 30, चौका 120, तिया 360, दूनी 720। नीचे क्या है? 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, ये कट जाएगा। 6 पंजे 30, चौका 120, तिया 360 हो जाएगा। मतलब मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है जब कुछ चीजें एक जैसी मौजूद हों, तो जितनी बार एक जैसी चीजें मौजूद हैं बस हमें उतने से डिवाइड करना होता है। इससे अलग मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं। थोड़ा सा सुनना मेरे भाई, मैं थ्योरी के रूप में आपको बताता हूं। जब आपके पास कुल n वस्तुएं हों और जिनमें से कुछ दोहराई जा रही हों,
तो उन्हें व्यवस्थित करने की कुल तरीकों की संख्या क्या होगी? n फैक्टोरियल से हम उन्हें व्यवस्थित कर देंगे और जो चीजें दोहराई गई हैं हम उनसे डिवाइड कर देंगे, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हेड कांस्टेबल AWO TPO में अभी पूछा गया है 2026 में। सोचना भाई, मजा आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन की संख्या चाहे कम हो लेकिन इंटरेस्ट लेके पढ़ना, जो कभी जीवन में दोबारा से इसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बढ़िया मेरे भाई, एक वर्ड दिया हुआ है शब्द बनाना। क्या दिया हुआ है? शब्द बनाना दिया हुआ है। अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? अच्छा, आप मुझे बताइए, बनाना जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसमें कितने अक्षर हैं? आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6। क्या 6 फैक्टोरियल तरीके से हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं? लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप देखोगे तो ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होगा। एन जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होगा। जब भी कोई चीज दोहराई जाती है तो जितनी बार दोहराई जाती है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब समझाइए। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 5 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है मेरे भाई? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, अगर मैं यहां से देखूं 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 बार कट जाएगा, तो आप कहेंगे 6 पंजे 30 दूनी कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 दूनी 60 हो जाएगा। 6 पंजे 30 दूनी 60 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट से पहले आप लोग बना रहे होते तो आप डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल लिख रहे होते, और 6 फैक्टोरियल का मतलब जो है वो क्या होता है? 720 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। ला 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 बताइए। जैसे परमुटेशन में करवाए थे वैसे क्यों नहीं करवा रहे हो? वैसे करवा देंगे, क्या ही दिक्कत है मेरे भाई। पहले जगह 6 में से कोई भी वर्ड आ सकता है, दूसरी जगह 5 में से कोई भी आ सकता है, तीसरी जगह 4 में से, 2 में से, 1 में से। अब आप देखिए कितनी बार ए जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। एन जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। ऐसे कर दो चाहे आप, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऐसे ही करा रहे। इसका जवाब आप लोगों को मुझे देना होगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, स्कूल शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? मैंने आगे नहीं पढ़ा, मैंने ये देखा एक स्कूल शब्द लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। अगर ये क्वेश्चन यहां से यहां तक दिया होता, केवल और केवल यहां से यहां तक दिया होता, तो मैं क्या करता? स्कूल शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, फिर मैं ये करता कि भैया 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल से ये अरेंज हो सकते हैं, और मेरे भाई ये ओ जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि मेरे भाई मैं जो आंसर बता रहा होता उस केस में, तो आप कहते 6 पंजे 30, चौका 120, या 360 दूनी 720 हो जाता। नीचे क्या है? 2 है, यानी उस केस में आंसर क्या हो जाता? 360 मेरे क्वेश्चन का जवाब हो जाता। लेकिन ये 360 मेरे क्वेश्चन का जवाब तब होता जब मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन यहां से लेके केवल यहां तक का होता। अब उसने मुझसे ये कहा है ताकि स्वर हमेशा एक साथ आए, यानी स्वर को हमें एक साथ लेना पड़ेगा। भाई साहब, क्वेश्चन बन गया दूसरा। हमें वोवेल्स को एक साथ लेना है। जिसको हमें एक साथ लेना होता है, जिसको हमें एक साथ लेना होता है मेरे प्यारे भाई, जिसको हमें एक साथ लेना होता है, हम उन्हें एक धागे में बांध लेते हैं।
अब वॉवेल्स हमें एक साथ लेने हैं तो हम इन्हें एक धागे में बांध लेते हैं। बांध लिया क्या? अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ये एक अल्फाबेट हो चुका है? 2 3 4 5, क्या टोटल 5 फैक्टोरियल से ये अरेंज हो जाएंगे? बहुत बढ़िया, जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए मेरे भाई, कितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं? 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होगा। क्या इन 2 वर्डों को भी आगे पीछे कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल से इन्हें भी आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं यहां से देखूं, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, एकम 100, यानी क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 120। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 120। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 34 का आंसर 360 आ रहा है बेटा, नहीं आएगा। 34 का आंसर केवल 60 आएगा। 34 का आंसर केवल 60 आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हमें ने एक साथ लाना था इसलिए मैंने इन दोनों को साथ ले दिया है। अगर मुझे अलग अलग लाना होता तो उस केस में आंसर 360 होता। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये है मेरे भाई यहां से यहां तक का क्वेश्चन कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता था। स्कूल शब्द को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता था, कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ये उसका जवाब है। और ये जो जवाब है ये उसका जवाब है, ताकि स्वर हमेशा साथ रहें। स्वर हमेशा कितने तरीके से एक साथ रहेंगे? स्वर हमेशा साथ रहें, स्वर हमेशा एक साथ रहें। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा मैं आप लोगों को बताता हूं एक चीज छोटी, है ना। मल्टीप्लाई एक्सप्लेन क्यों करिए? मल्टीप्लाई मेरे भाई ये दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं तो इन्हें भी तो आगे पीछे कर सकते हैं। इस ओ को पहले ले दें, इस ओ को बाद में, तो 2 फैक्टोरियल से तो ये भी आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। मान लीजिए हम 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उसमें से 30 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, 40 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, 60 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। तो उन 40 बच्चों के लिए मैं एक शानदार कंटेंट दे रहा हूं, लेकिन उन 60 बच्चों के लिए एक शानदार कंटेंट नहीं दे रहा हूं, जबकि दोनों लोगों को दिया एक जैसा कंटेंट है। तो डिफरेंस जो आता है वो दोस्त आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। टीचर को क्रेडिट देना बंद करिए, है ना। बहुत सारे बच्चे मुझसे आके कहते हैं जी आपकी वजह से मेरा ये हो गया। भाई मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैंने तो उनको भी पढ़ाया जिनके खाते भी नहीं खुले मैथ में, उनको भी मैंने पढ़ाया है। अगर मेरी ही वजह से हो रहा होता तो मेरे भाई फिर उनका भी हो रहा होता। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत खुद भी किया करिए, थोड़ी सी मेहनत पे जोर डाला करिए। और अगर अपनी मेहनत पे जोर नहीं डालोगे तो दोस्त दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं ले जाएगी। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में 2 फैक्टोरियल डिवाइड में इसलिए लिखा है क्योंकि 2 बार रिपीट एक जैसे वर्ड हो रहे हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? रमजीत यादव बेटा जी मैं पढ़ रहा हूं, आपका भी कमेंट पढ़ रहा हूं, है ना। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था, 2026 में अभी पूछा गया है। हेड कांस्टेबल AWO TPO दिल्ली पुलिस 2026 में आपसे पूछा गया। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने का कारण था कि 2 को एक साथ बांध के चल रहे हैं, इसलिए ये भी अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल से। रिपीट करने का एकमात्र कारण था कि ये दोनों एक जैसे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहां हमने देखा था ए जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया था, एन जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक रसोइये के पास 4 एक जैसी लाल प्लेट हैं। ये एक जैसी लाल प्लेट हैं, रेड प्लेट जो है वो 4 है।
तीन एक जैसी ब्लू प्लेट है, बिल्कुल एक जैसी ब्लू प्लेट है, और दो एक जैसी हरी प्लेट है यानी ग्रीन प्लेट है एक जैसी। वह इन सभी 9 प्लेटों को एक पंक्ति में कितने व्यवस्थित तरीके से सजा सकता है? मेरे पास टोटल प्लेट कितनी है बच्चे? 4 और 3 7 और 2 9। क्या मैं इन्हें एक रो में 9 फैक्टोरियल तरीके से एक साथ अरेंज कर सकता हूं? अगर मैं कहूं एक जैसी प्लेट से हमें डिवाइड करना होता है, एक जैसी वस्तु जितनी है उससे डिवाइड करना होता है, तो यहां रेड प्लेट एक जैसी 4 है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। ब्लू प्लेट एक जैसी 3 है तो यहां 3 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होगा, और ग्रीन प्लेट 2 एक जैसी है तो हमें यहां 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या? 4 फैक्टोरियल तक इसलिए लिखे गया हूं क्योंकि नीचे मुझे 4 फैक्टोरियल दिख रहा है। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 2 चौक 8 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, और 140 की गुणा 9 में करेंगे तो 1260 आ जाएगा। कितने बच्चों का सच में दिल पे हाथ रख के बताओ 1260 कितने बच्चों का जवाब है? गुरुदेव अपना बैच दे दो प्लीज सर। कौन सा बैच भाई, कौन सा बैच? कुछ क्लियरली लिखो ना चीजें यार, कौन सा बैच दो? 1260 कितने बच्चों का जवाब आया है? जितने बच्चों का जवाब 1260 आया है वो पूरी तरीके से चीजों को समझ चुके हैं, और मैं जिस हिसाब से कमेंट देख पा रहा हूं 70% बच्चों का 1260 जवाब आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनडीए 2024 में आपसे पूछा, एनडीए 2024 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब देखें। इंडिया शब्द के अक्षरों को कितनी तरीकों से क्रमचय किया जा सकता है? मेरे भाई यहां तक का मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, पहले यहां तक के क्वेश्चन का जवाब दो, पहले यहां तक के क्वेश्चन का जवाब दो। मजे से पढ़ते हैं ना। मैं ये कह रहा हूं इंडिया शब्द के अक्षरों को कितनी तरीकों से क्रमचय किया जा सकता है? आपने कहा जी इंडिया में है टोटल 5 अल्फाबेट, हम इन्हें 5 फैक्टोरियल से क्रमचय कर सकते हैं यानी अरेंज कर सकते हैं। आई जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है इसलिए 2 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड भी करना होगा। अगर ये क्वेश्चन यहां से लेके केवल यहां तक होता तो मेरे क्वेश्चन का जवाब ये हो जाता, यानी इस केस में मैं लिख रहा होता 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी मेरे प्यारे भाई 2 फैक्टोरियल दिया हुआ है, यानी इस केस में मैं आंसर आप लोगों को बताता मेरे भाई 5 चौक 20 दिया 60, 5 चौक 20 दिया 60। ठीक है, लेकिन उसने आगे भाई साहब एक कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा सोचें। कंडीशन उसने ये दी हुई है ताकि प्रत्येक शब्द में स्वर जो है वोवेल्स जो है वो विषम स्थानों को ग्रहण करें, यानी कि विषम स्थानों पर आए हैं। कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं। इंडिया में कितने अल्फाबेट हैं? इंडिया में 5 अल्फाबेट हैं। विषम पोजीशन की बात करूं, ये विषम पोजीशन है, वोवेल्स जो आने चाहिए वो यहां आने चाहिए। अच्छा वोवेल्स हैं कितने मेरे भाई? आई जो है वो कॉन्सोनेंट है, आई जो है वो कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, और ए जो है वो वोवेल है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यानी 3 मेरे वोवेल्स हैं। तो उन तीनों वोवेल्स में से कोई सा भी एक वोवेल यहां आ सकता है, बचे 2, उन दोनों वोवेल्स में से कोई सा भी एक वोवेल यहां आ सकता है, और बचा हुआ एक यहां आ सकता है। मेरे भाई मैं तीनों वोवेल्स को फिट कर चुका हूं, अब 2 कॉन्सोनेंट बचे, उन दोनों कॉन्सोनेंट में से एक यहां आ जाएगा और बचा हुआ एक कॉन्सोनेंट यहां आ जाएगा। मेरे भाई आई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12 एकम 12, और 12/2 का मतलब होता है
ऐसे छह वर्ड बनेंगे, ऐसे छह वर्ड बनेंगे जिसमें वॉवेल्स जो होंगे वो विषम स्थानों पर होंगे, वॉवेल्स जो होंगे वो ओड प्लेसेस पर होंगे, वॉवेल्स जो होंगे वो ओड प्लेसेस पर होंगे। जो बच्चे 12 आंसर दे रहे हैं उन्होंने आई को देखा नहीं है कि आई 2 बार है, और आई 2 बार है तो उसे हमें 2 बार से डिवाइड करना होगा। जितनी बार चीजें रिपीट हो रही होती हैं उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर आप डिवाइड कर देते तो आंसर आपका भी 6 आ जाता। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 6 हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन बच्चे, बताइए। आपके भरोसे छोड़ता हूं, आपके भरोसे छोड़ता हूं मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, इनमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है बच्चे, है ना। अब कंडीशन नहीं दी हुई है, आई लव जगह चेंज करने के लिए 2 नहीं लेंगे बेटा, उनको एक साथ थोड़ी ना ले रहे हैं। जब एक साथ लेते हैं ना, मान लो वो कहता कि आई एक साथ आने चाहिए, तब हम 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर वो कहता वोविल्स एक साथ आने चाहिए तो जितने वोविल्स एक साथ होते उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते। वो एक साथ जब आपने धागे में बांधे हैं तो वो भी अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। और अर्थमेटिक का बैच दे दें, अर्थमेटिक बेटा उसमें आकाश सर पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, रेलवे में आकाश सर बड़े शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, और कोई तुलना ही नहीं है दोस्त, है ना। बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं वो, बहुत अच्छा जबरदस्त कंटेंट। ठीक है, देखिए, इलाहाबाद, इलाहाबाद, अल्लाह, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इलाहाबाद से क्लास देख रहे हैं, है ना। एक बार थम्सअप मारिए फेंक के, है ना। इलाहाबाद, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? यानी भाई साहब, एक भी कंडीशन आप लोगों को नहीं दी हुई है, और हम चाहते भी तो यही है कि हमें एक भी कंडीशन ना दी जाए। देखो ना थोड़ा सा ध्यान से, टोटल कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं? जितने अल्फाबेट होते हैं उतने फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं अगर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। लेकिन जो चीज रिपीट हो रही है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ए कितनी बार है तो आप कहेंगे भैया जी ए 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। एल कितनी बार है? एल भैया जी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ए 4 बार है मेरे भाई, कैसे घुमा रहे हो, 3 फैक्टोरियल नहीं है, ए जो है वो 4 बार है, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और तो कुछ नहीं है, एच बी डी ये रिपीट नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अब आप यहां से देखिए, 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 और गुणा 4 फैक्टोरियल, और नीचे क्या दिया हुआ है? 4 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 3 बार कट गया। आंसर जो है वो 9 का मल्टीपल आएगा। 5 4 9 और 5 14 नहीं होगा, 8 6 14 5 19 नहीं होगा, 7 5 12 6 18 हो जाएगा, 8 6 14 5 19 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक बार थम्सअप भेजिए भाई, एक बार थम्सअप भेजिए कि चीजें समझ में आ रही हैं। धीरे धीरे चलेंगे, बहुत धीरे धीरे चलेंगे भाई साहब, मजा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया जी 39, यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है। यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है, बताइए फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब।
मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा है। 9 अट्ठे 72, 72 आ गया बच्चा। 7 21 और गुणा 5, 72 पंजे 360 होते हैं। 21 0 0, 21 छिक्का 126 को 6 हासिल 12, 21 तिया 63 और 12 75। ठीक है, ये चीज नहीं करनी है, बाई ऑप्शन 9 का मल्टीपल देखना है। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। सर जी कंडीशन वाले मत रखो, टाइम ज्यादा लगता है। अच्छा, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, मैकेनिकल शब्द के अक्षरों से कितने 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बन सकते हैं? वह शब्द हमेशा एक व्यंजन के साथ शुरू हो, यानी कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हो। अच्छा, कितने अक्षर के बनाना है? 5 अक्षरों का बनाना है। 5 अक्षरों का बनाना है, 3 4 5। ये शुरुआत जो होनी चाहिए हमेशा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरुआत होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए व्यंजन कौन कौन से हैं? पहले मुझे वॉवेल बताइए, वॉवेल कौन कौन से हैं, और फिर मुझे व्यंजन बताइए, व्यंजन कौन कौन से हैं इस दिए गए वर्ड में। वॉवेल को स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं बच्चे। ठीक है, हाँ देखिए, अब वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू। एक तो ई वॉवेल हो गया, एक ओ वोविल हो गया मेरे भाई, हो गया। एक आई वोविल हो गया, बहुत बढ़िया। एक ओ वोविल हो गया, ये वोविल होते हैं। कॉन्सोनेंट की बात करूं, एक एम कॉन्सोनेंट हो गया, एक सी एच कॉन्सोनेंट हो गया बच्चा, एक एन कॉन्सोनेंट हो गया, एक सी कॉन्सोनेंट हो गया, और एक एल कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है जी, उसने कहा है कि शब्द की शुरुआत जो है, शब्द की शुरुआत जो है, शब्द की शुरुआत जो है वो हमेशा वोवेल से होनी चाहिए। एक सेकंड रुकना। चलो भाई, अगर मुझे 5 अल्फाबेट बनाने हैं मेरे प्यारे दोस्त, और वो कह रहा है कि व्यंजन से शुरुआत होनी चाहिए, तो क्या इनसे शुरुआत होनी चाहिए? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि इन 6 अल्फाबेट में से कुछ भी आ सकता है, यानी इसको भरने के हैं 6 तरीके। हो गई शुरुआत। अब जब शुरुआत हो ही चुकी है तो भैया यहां तो कुछ भी आ जाओ। टोटल थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से एक अल्फाबेट यहां चला गया तो 9 में से कोई सा भी एक यहां आ जाएगा, 8 में से कोई सा भी एक यहां आ जाएगा, 7 में से कोई सा भी एक यहां आ जाएगा, 6 में से कोई सा भी एक यहां आ जाएगा। अब जो रिपीट हो रहे हैं बस उनसे डिवाइड करना है। ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। यहां देखेंगे मेरे भाई, सी जो है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए मेरे भाई, 9 का मल्टीपल, 6 3 9, 5 और 4 9, 4 4 8 2 10 4 14 नहीं, 4 चौक 16 नहीं, 8 6 14 4 18 नहीं, आंसर हो जाएगा 4536। आंसर हो जाएगा 4536। ठीक है भैया, शुरुआत जो कंडीशन दी है बस उस पर ध्यान रखना। उसने कहा है वोविल से शुरू, कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। मैंने कह दिया कॉन्सोनेंट 6 है, 6 में से कोई सा एक आ जाएगा, 6 में से कोई सा भी एक आ जाएगा। यहां हो गया कॉन्सोनेंट से शुरू। आगे मेरे भाई जितने अल्फाबेट बचे टोटल 10 थे, 10 में से एक यूज कर चुके हो, बाकी आगे 9 बचे। 9 में से कोई सा भी यहां आ जाए, 8 में से कोई सा भी यहां आ जाए, 7 में से कोई सा भी यहां आ जाए, और 6 में से कोई सा भी यहां आ जाए। ठीक है, डिवाइड क्यों करते हैं? जितनी बार चीजें रिपीट हो रही हैं उतनी बार से डिवाइड कर देते हैं। एक बार बीच में थम्स अप कर दो जी भैया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 40, यूपीएसआई
13 दिसंबर 2017 में पूछा है और आप मुझे आंसर दोगे। सर कैसे पहचाने कि यहां रिपीट वाला मेथड है? पहचानना क्या है, दिख रही है अगर चीज, कोई चीज दोहराई जा रही है तो उससे डिवाइड होगा हमेशा। अब तक जो क्वेश्चंस किए थे उनमें कोई भी चीज दोहराई नहीं जा रही थी, इसलिए हम डिवाइड नहीं करते थे। अब जैसे ही मैंने डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया, वैसे मेरे प्यारे दोस्त वो दोहराने वाले क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। ठीक है, इस शब्द का जवाब आपके लोगों के द्वारा बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को, भाई साहब मैनेजमेंट बड़ा सा वर्ड है, बड़ा सा वर्ड है मैनेजमेंट, बड़ा सा वर्ड है मैनेजमेंट। क्या है? एक बड़ा सा वर्ड है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बड़ा सा वर्ड है, लिख दिया भैया मैनेजमेंट। ठीक है, शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, यहां तक होता तो मजा आ जाता, लेकिन कंडीशन देखो, ताकि स्वरों और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसी ही रहे जैसी मैनेजमेंट में है। यानी अगर कोई वॉविल जिस जगह पे है उस जगह पे वॉविल ही होना चाहिए, कॉन्सोनेंट जिस जगह पे है उस जगह पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, पोजीशन में चेंज उनकी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे इसमें यह बताओ कि अगर वॉविल और कॉन्सोनेंट का जिक्र हो रहा है तो पहले मुझे यह बता दो कौन कौन से वॉविल हैं, कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं। पहले मुझे स्वर के बारे में जानकारी दो, मैनेजमेंट में स्वर कौन कौन से हैं, और फिर मुझे व्यंजन के बारे में बताओ कि मैनेजमेंट के अंदर व्यंजन कौन कौन से हैं। बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई, बहुत प्यार से समझाइए। जब मैं वॉविल की बात करता हूं तो ए मेरा वॉविल है, ये मेरा वॉविल है ए, फिर से ए, फिर से ई, फिर से ई, ये चार मेरे वॉविल है, ये चार मेरे वॉविल है। कॉन्सोनेंट, एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, एन जो है वो कॉन्सोनेंट है, जी जो है वो कॉन्सोनेंट है, एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, एन जो है वो कॉन्सोनेंट है, टी जो है वो कॉन्सोनेंट। ठीक है भैया, अब देखिए मेरे भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और ले लो 10। ठीक है, वो कह रहा है स्वर और व्यंजन की तुलनात्मक स्थिति वैसी ही रहे जैसी मैनेजमेंट में थी, यानी इनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में क्या है? शुरुआत में कॉन्सोनेंट है, यहां कॉन्सोनेंट ही आना चाहिए। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई सा भी कॉन्सोनेंट यहां आ सकता है। इस बॉक्स को भरने के लिए उसने कहा है तुलनात्मक स्थिति चेंज नहीं होनी चाहिए, स्वर और व्यंजन की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। अगर इसमें शुरुआत में व्यंजन है तो यहां भी शुरुआत में व्यंजन होना चाहिए, और व्यंजन है 6, 6 में से कोई सा भी व्यंजन यहां आ जाएगा। दूसरे नंबर पे यहां है स्वर, तो स्वर में से कोई सा भी, 4 है, 4 में से 1 2 3 4, चारों में से कोई सा भी स्वर यहां आ सकता है। तीसरे पर फिर है व्यंजन, व्यंजन टोटल कितने हैं? 6, 6 में से 1 आ चुका है, बचे 5, 5 में से कोई सा आ जाएगा। फिर है यहां पे स्वर, स्वर 4 में से 1 आ चुका है तो 3 में से 1 यहां आ जाएगा। फिर है व्यंजन, व्यंजन कितने हैं? 6, 6 में से 2 आ चुके हैं तो बचे कितने? 6 में से 2 चले गए 4, 4 में से कोई सा भी यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां तक पहुंच चुके हैं। ये क्या है? व्यंजन, व्यंजन 4 में से 2 यूज हो चुके हैं तो बचे कितने? 2, 2 में से कोई सा भी यहां आ जाएगा। फिर है आप लोगों का ये, गड़बड़ कर दी क्या? कंफ्यूज हो गए क्या? चलो एक एक करके कर लेते हैं, है ना, एक एक करके कर लेते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, नो कंफ्यूजन। 5 6 7 8 9 10, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। उसने कहा है जहां वोविल है वहां वोविल ही रखियो भैया। वोविल कहां कहां है? दूसरी पोजीशन पे वोविल है, यहां वोविल है, और यहां चौथे नंबर पे वोविल है, यहां वोविल ही आना चाहिए, और यहां छठे नंबर पे भी वोविल है। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। और 8वें नंबर पे भी वोविल है। वो कह रहा है जहां वोविल है वहां वोविल ही रखना दोस्त। चलिए जी,
वॉविल है कितने? 4। इस जगह को भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने का 1 तरीका। अब उसने ये कहा है कि भैया बाकी जगह जहां कॉन्सोनेंट है, तो 1 2 3 4 5 6, इस जगह को भरने के 6 तरीके, इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। जहां वोविल थे वहां वोविल लिख दिए, जहां कॉन्सोनेंट थे वहां कॉन्सोनेंट लिख दिए। अब कोई चीज रिपीट हो रही है? जी हां, ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 से भाग कर दिया। ई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 से भाग कर दिया। एम जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 से भाग कर दिया। एन जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 से भाग कर दिया। यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाए। 2 दूनी 4 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 6 पंजे 30, तिया 90, दूनी 180, तिया 540, दूनी 1080, 540 दूनी 1080। ठीक है भैया, ना बदली ना उनकी पोजीशन? आप कहेंगे बिल्कुल भी ना बदली। दिमाग में कितने बढ़िया तरीके से सेट बैठा है, बैठा है ना दिमाग में बढ़िया तरीके से सेट? आप कहेंगे जी लाजवाब तरीके से बैठ गया। यानी अगर एक साथ लेने के लिए कहेगा तो धागे में बांध लूंगा, अगर किसी कोई कंडीशन नहीं देगा तो डायरेक्ट अरेंज कर दूंगा, अगर ये कहेगा मेरे भाई कि शुरुआत में व्यंजन आना चाहिए तो व्यंजन से शुरुआत कर दूंगा। क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर बच्चे 41। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना, पानी देना, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना और मुझे बताना। बताइए बेटा। 9 से डिवाइड करके देखा, 39 में 9 से डिवाइड करके देखा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? सुनिए फटाफट। 4 लाल हैं, 4 जो है वो लाल गेंदे हैं, यानी कि रेड कलर की गेंदे हैं। 3 जो है वो पीली कलर की गेंदे हैं, पीली। 2 जो है वो हरे कलर की गेंदे हैं, यानी कि ग्रीन कलर की गेंदे हैं। डिस्को को एक पंक्ति में डिस्को, डिस्क, अच्छा वो गोल गोल जो डिस्क होती है ना, फेंकने वाली, कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्को में कोई अंतर ना हो? ये डिस्को नहीं है, डिस्क है। ठीक है, कोई अंतर ना हो, इस लाइन का कोई महत्व नहीं है। वो कह रहा है अरेंज कर दो बस इन डिस्क को, इन डिस्क को अरेंज कर दो। अच्छा, टोटल कितनी डिस्क है? 4 और 3 7 और 2 9, 9 फैक्टोरियल तरीके से ये अरेंज हो जाएंगी। एक जैसी 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। एक जैसी पीली है 3, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। एक जैसी हरी है 2, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 9 फैक्टोरियल मतलब 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। वाजी वाह, कमाल कर दिया। नीचे दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 दूनी 6, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणा 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 2 चौक 8 हो गया, 5 चौक 20, 20 निम्मा 180, 7 18, 7 126 होते हैं, आंसर 1260। ठीक है, आई चीजें समझ में? तो आप कह देंगे भैया जी आगे चीजें समझ। बड़ा गजब है। एन 3 बार था पीछे, कहा है एन 3 बार? अभी मलुक चंद, एन 3 बार दिख रहा है, ये एन 2 बार है। ये एम जो है वो 2 बार है, यहाँ एन जो है वो 2 बार है। फिर मत ले ज्यादा। चलो आइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। ओहो, गजब का क्वेश्चन। सोचो, सोचो थोड़ा सा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब?
फटाफट बताइए बच्चा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हाँ बिल्कुल, हंसराज पूछ सकता है, ऐसा पूछेगा तब भी वही है। प्रत्येक अक्षर अपनी जगह है, मतलब वोविल वोविल की जगह, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट की जगह। सर सुबह क्लास क्यों नहीं लेते? सो जाओ पहले आराम से तुम, है ना, तुम आराम से नींद लो। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 100 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अच्छा, 100 से 1000 के बीच क्या 3 अंकों की संख्या आती है? पहले मुझे ये बताओ, 100 से 1000 के बीच 3 अंकों की संख्या आती है बच्चे? 100 से 3000, 1000 कितने के बीच? 1000 के बीच कितने अंकों की संख्या आती है? 100 से बड़ी 101 और 1000 से छोटी 999, यानी 3 अंकों की संख्या आती है। तो वो कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 100 से बड़ी होनी चाहिए, 100 से बड़ी होनी चाहिए। यहां जीरो तो आ नहीं सकता, जब जीरो नहीं आ सकता तो यहां जो है इनमें से कोई सी भी संख्या आ सकती है, यानी पांचों में से कोई सी भी संख्या यहां आ सकती है। ठीक है, हाँ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई यहां इन 6 अंकों में से एक अंक यहां यूज कर चुके हो तो बचे 5 अंक, पांचों में से कोई सा भी यहां यूज कर दोगे। 6 में से 2 अंक यूज कर चुके हो तो बचे 4 अंक, 4 में से कोई सा भी यहां यूज कर दोगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं पूछूं टोटल कितने संख्याएं हो जाएंगी, तो आप कहोगे भैया जी इतना आसान क्वेश्चन कहां पूछता है, बहुत पूछा है, बहुत पूछा है बच्चे। मेरे भाई टोटल कितनी संख्याएं बन जाएंगी? टोटल 100 संख्याएं बन जाएंगी। आगे भी बात समझ में? टोटल कितनी संख्याएं बन जाएंगी? टोटल जो है वो 100 संख्याएं बन जाएंगी। बहुत बड़ी। छुटकू क्वेश्चन का छुटकू जवाब, आ जाओ। देखना कितना बढ़िया शब्द लिख रखा है इन्होंने, बैंकिंग। बैंकिंग को देखो पहले भैया, बैंकिंग में महोदय कहना क्या चाहते, बताइए। मेरी तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? बैंकिंग शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है? स्वर सदा साथ रहें, ओहो, स्वर सदा साथ रहें, स्वर सदा साथ रहें, स्वर जो है वो एक साथ रहने चाहिए, स्वर जो है वो एक साथ रहने चाहिए। स्वर कौन कौन से हैं भैया? स्वर एक साथ रहने चाहिए, ये स्वर, स्वर एक साथ रहने चाहिए, जहां जाएंगे साथ जाएंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। और भैया ये स्वर एक साथ रहने चाहिए। कौन कौन से हैं स्वर? ये रहा स्वर, ये रहा स्वर। ए और आई जो है वो स्वर हैं, बाकी सब जो है वो व्यंजन है। ये बी भी व्यंजन है, ये एन भी व्यंजन है, ये के भी व्यंजन है, ये एन भी व्यंजन है, और ये जी भी व्यंजन है। वो कह रहा है स्वर जो होने चाहिए वो साथ होने चाहिए। अच्छा, एक साथ जाओगे, जहां जाओगे एक साथ जाओगे, एक साथ जियोगे, एक साथ मरोगे, तो एक धागे में आपको बंद कर देते हैं। एक वर्ड ये हो गया, एक अल्फाबेट, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। क्या 6 फैक्टोरियल से इन्हें अरेंज कर दूं? कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। भैया जी, हाँ जी, ये भी तो मेरे भाई अरेंज होंगे। ये दो वर्ड हैं एक साथ बंधे हुए हैं, इन दोनों को भी आपको अरेंज करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। वाह जी वाह। भैया जी रुको, कैसे? जो रिपीट हो रहे हैं उनसे डिवाइड करना होगा। एन जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड भी करना होगा, हमें डिवाइड भी करना होगा। यानी कि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, आंसर जो है वो 720 आ जाएगा। आंसर जो है वो 720 आ जाएगा। एक बार फटाफट थम्सअप लिख दो, कि थम्सअप, कमेंट बॉक्स में थम्सअप लगाओ भाई। थम्सअप करेंगे एक बार, सभी बच्चे की समझ में बात आ गई,
समझ में आ गई कि मैंने इसमें 2 फैक्टोरियल की गुणा क्यों की है? हाँ भैया जी, क्योंकि आपने एक धागे में बांधा था ए और आई को, वो भी तो अपना अरेंजमेंट करेंगे, वो भी तो अपना अरेंजमेंट करेंगे मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। 6 कहां से आया बच्चा? बहुत 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 बुरा क्वेश्चन पूछा है। एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, एक एक जिस्म दो जान मेरे भाई, ये दोनों को एक मान के चलोगे। एक वर्ड ये रहा अल्फाबेट, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। भाई 6 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं ना, फिर इन दोनों को भी 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो ना। ठीक है बच्चा, जो चीज रिपीट हुई है उससे डिवाइड कर दो ना, आंसर कितना आ जाएगा? 720। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट पे आते हैं भैया जी, बनाना। किसका बनाना बताइए? हमारा बनाना मूर्ख। भैया एक लड़का गुफरान मलिक, वो डेली 120 सर को उल्टा सीधा बोलता है। यार पता है, एक वो टीचर ऐसे हैं, मतलब मैं अगर बात करूं पूरे आरडब्ल्यूए के अंदर, मैं अगर बात करूं सबसे सज्जन व्यक्ति का, अगर मैं अपनी तरफ से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे सज्जन व्यक्ति, सबसे सज्जन व्यक्ति पहले नंबर पे तो मैं हुई, दूसरे नंबर पे वो ही है। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, है ना। और वो कभी कुछ कहेंगे नहीं, आप कितना ही उनके लिए बोलते रहना, वो कभी कुछ नहीं कहेंगे। और पढ़ाने का लेवल क्या है मेरे भाई? पढ़ाने का लेवल जो है वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल है। ताश की गड्डी वाले कराएंगे ना, ताश की गड्डी वाले कराएंगे, वो प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है इसका, जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो कराएंगे अभी। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? इस क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? देखिए, हाँ, बनाना शब्द के, बनाना शब्द के अक्षरों के कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? लाइट बंद कर दो। यदि सभी व्यंजन सम स्थानों पर आते हों, देख रहे हो कंडीशन दे रहा है, सभी व्यंजन सम स्थानों पर आते हों। बेटा जी पहले मुझे ये बताइए कि वॉविल यानी कि स्वर कौन कौन से हैं। दूसरे पर मुझे ये बताइए कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं। अगर मैं स्वर की बात करता हूं तो ए, ट्रिपल ए स्वर है। व्यंजन की बात करता हूं तो BNN, ये क्या है? व्यंजन है। ठीक है, सभी व्यंजन सम स्थानों पर आते हो, BANANA, सम स्थानों पर आते हो व्यंजन, ये सम स्थान है, दूसरा, चौथा और छठा ये सम स्थान है। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 3, तीनों में से कोई सा एक यहां आ जाएगा, दोनों में से कोई सा एक यहां आ जाएगा, बचा हुआ एक यहां आ जाएगा। आगे सम स्थानों पे ये 3 बचे, इन तीनों में से एक यहां आएगा, 2 में से एक यहां आएगा, 1 में से एक यहां आ जाएगा। जो चीज जो चीज एक साथ रिपीट हो रही है, यहां 3 बार दोहराई गई है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और ये चीज 2 बार दोहराई गई है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 दूनी 6 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। 3 दूनी 6 दूनी 12 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं, ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं कि व्यंजन जो है वो सम स्थानों पर आते हों, तो आप कहेंगे ऐसे 3 वर्ड बन सकते हैं जिसमें व्यंजन जो आएंगे वो सम स्थानों पर आएंगे। आ जाओ। यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यूपीएसआई 2017 में। हाँ बताइए। 5 2 बार क्यों लिखा है 42वें क्वेश्चन में? अरे भाई कहाँ पूछ रहा है, 5 2 बार क्यों लिखा है? बेटा 0 नहीं आ सकता ना शुरुआत में, अगर 0 आ गया ये 2 अंकीय संख्या बन जाएगी, तो इन पांचों में से कोई सा भी आ सकता है, इसको भरने की 5 जगह है। अब इनमें से कोई एक यूज हो गया होगा, यहां पे 0 भी आ सकता है,
तो मेरे भाई एक यूज हो गया तो बची 5, 5 में से कोई सा भी यहां यूज हो जाएगा। ठीक है, फटाफट बताइए बच्चा। इस क्वेश्चन पे थे हम। एलिमिनेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि दिए गए शब्द में सभी व्यंजन एक साथ हों। इस बार व्यंजन को साथ जीने साथ मरने की कसम खिलवानी है। इस बार व्यंजन को साथ जीने साथ मरने की कसम खिलवानी है। ठीक है, देखना। एलिमिनेशन में पहले मुझे वॉवेल बताओ बेटा। इस क्वेश्चन को अगर आपने कर दिया ना तो मैं समझूंगा आप चीजों को सीख रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को आपने कर दिया तो मैं समझूंगा कि आप चीजों को सीख रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, वॉवेल कौन कौन से हैं? ई आई आई, ई आई आई वॉवेल हो गए। ए आई ओ, ए आई ओ, ए ई आई ओ यू वॉवेल होते हैं। बचा क्या? कॉन्सोनेंट एल बचा, कॉन्सोनेंट एम बचा, कॉन्सोनेंट एन बचा, कॉन्सोनेंट टी बचा और कॉन्सोनेंट एन बचा। ऊपर वाले हो गए भैया वॉवेल और नीचे वाले हो गए भैया कॉन्सोनेंट। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं। उसने कहा है जहां भी जाएं व्यंजन साथ जीने मरने की कसम खिलवा दो। साथ जीने मरने की कसम तब होगी जब इन्हें एक धागे के अंदर बंद कर दोगे। साथ जीने मरने की कसम तब खाएंगे जब मेरे भाई इन्हें एक धागे के अंदर बंद कर दोगे। इन पांचों को मिला के एक अल्फाबेट बन चुका है। 5 जिस्म एक जान होगी बच्चे। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। एक तो पूरा ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, 7 फैक्टोरियल तरीके से हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये भी तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं जिनको आपने धागे के अंदर बांधा है। क्या ये 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज नहीं हो सकते? अब जो चीज रिपीट है उससे डिवाइड करते चले जाओ। ये आई जो है वो कितनी बार है? 2 बार है। 3 बार है, 3 फैक्टोरियल आ गया। यहां देखेंगे एम कितनी बार है? 1 बार है। एन कितनी बार है? 2 बार है। ये आ जाएगा आंसर। तो मेरे भाई 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। और मेरे भाई 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 फैक्टोरियल ऐसे ही लिख दिया। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब आप यहां से आंसर मिला लो। 5 पंजे 25 चौका 100, 100 चौक 400, 400 तिया 1200, 1200 छिंग 7200 और 7200 की गुणा 7 में कर दो। 7 0 0, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49 और 1 50। कितने बच्चों का जवाब 50 400 आया है? कितने बच्चों का जवाब 50 400 आया है? तो आप कहेंगे भैया जी हमारा जवाब 50 400 आया है। बेहतरीन तरीके से आपने मुझे बताया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। ला 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 ला। बेटा पेन मत चलाना इस क्वेश्चन पे, पेन मत चलाना दोस्त मेरे इस क्वेश्चन पे। पेन चलाया अपनी भी बेइज्जती, मेरी भी बेइज्जती, सबकी बेइज्जती होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन सोचेंगे। यूपीएसआई 2017 रेलवे के भी लाएंगे, रेलवे के भी लाएंगे। जहां जो चीज पूछी गई होगी वहां वो चीज आपको देखने को मिलेगी, है ना। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन ने कहा है मेरी अलमारी में 30 गेंदें पूरी तरह अव्यवस्थित तरीके से रखी हैं। 30 गेंदें मेरी अलमारी में, 10 काली गेंदें हैं, 10 ब्लैक गेंदें हैं, 10 ब्लैक गेंदें हैं, 10 लाल गेंदें हैं, लाल गेंदें हैं और 10 वाइट गेंदें हैं। ये पूरी तरीके से अव्यवस्थित फैली पड़ी है, मतलब अलमारी में। लेकिन मैं अंधेरे में रंगों में अंतर नहीं कर सकता। अंधेरे में ना दिखाई दे रहा भैया रंग पंग कैसा है, कौन सी लाल है, कौन सी काली, कौन सी भूरी। मुझे अलमारी से कितनी गेंदें लेनी होंगी ताकि एक ही रंग की कम से कम एक जोड़ी मौजूद हो। मेरे हाथ में गेंद आए, उसमें कम से कम
एक जोड़ी, कम से कम एक जोड़ी बच्चे, एक जोड़ी मतलब दो गेंदें एक जैसी हो, मुझे कितनी गेंदें लेनी पड़ेंगी? मैंने भाई साहब तीन गेंदें उठाई, तीन गेंदें उठाई। सबसे बेकार से बेकार कंडीशन बता दो, हो सकता है तीनों गेंदें एक ही कलर की आ जाए, ब्लैक ही कलर की आ जाए, फिर तो अपना काम बन गया। हो सकता है तीनों ही रेड कलर की आ जाए, हो सकता है तीनों ही व्हाइट कलर की आ जाए, हो सकता है दो ब्लैक आ जाए एक रेड आ जाए, दो ब्लैक के साथ एक व्हाइट आ जाए, दो रेड के साथ एक व्हाइट आ जाए, दो व्हाइट के साथ एक ब्लैक, मतलब दुनिया भर की कंडीशन बन सकती है। लेकिन मैं तीन गेंदों में पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं कि दो गेंदें जो हैं वो एक ही कलर की होंगी। क्यों श्योर नहीं हूं जी? इसलिए श्योर नहीं हूं, मैंने तीन गेंदों को उठाया और हो सकता है सारी एक एक कलर की आ गई हो, एक काली आ गई हो, एक लाल आ गई हो, एक भूरी आ गई हो, यह भी तो हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैं अगली गेंद उठाऊंगा वो कोई से भी कलर की आएगी, क्या एक गेंद उस कलर की यहां होगी, एक गेंद यहां होगी, क्या एक जोड़ा बन जाएगा? यानी जैसे ही आप चार गेंद निकालोगे 100% ये निश्चित हो जाएगा, 100% ये निश्चित हो जाएगा कि एक कलर की दो गेंदें आपके पास हैं, एक कलर की दो गेंदें आपके पास हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो एक कलर की दो गेंदें लाने के लिए, कम से कम एक जोड़ी मौजूद करने के लिए मुझे चार गेंदों को निकालना होगा। मैं चार गेंदों पे निश्चिंत होके 100% होके कह सकता हूं कि भैया एक जो रहेगा, एक जो रहेगा वो मेरे प्यारे दोस्त आपका क्या होगा? आपका मेरे भाई एक जोड़ा जो रहेगा वो किसी भी कलर का रहेगा। ठीक है। गुफरान मलिक सर, मेरा नाम किस स्टूडेंट ने लिया, उसका नाम बताओ। हमने लिया है तेरा नाम भाई, हमने लिया है दोस्त। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे, हेड कांस्टेबल AW TPO में आपसे पूछा है। अरे गिरे लिख लो बच्चे, गिरे लिख लो, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा बच्चे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, अंकों के समूह 1 2 3 4 5 6 पर विचार करें। कर लिया विचार? यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, पुनरावृत्ति मतलब दोहराए जा सकते हैं अंक मेरे भाई, तो इस समूह में बनने वाली कितनी चार अंकीय संख्याएं सम होंगी? मेरे भाई टोटल कितनी है? टोटल आप कहेंगे चार अंकीय संख्याएं सम बनानी है, ये चार अंकीय संख्याएं हैं सम बनानी है। सम का मतलब क्या होता है पहले मुझे बताओ, सम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले मुझे बताओ। आप कहेंगे जी सम बनाने के लिए यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए वो इवन होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। यानी इस जगह पे जो आएगा ना वो या तो दो आ सकता है, या चार आ सकता है, या छह आ सकता है। इस जगह को केवल और केवल तीन अंक से भरा जा सकता है। या तो मेरे भाई यहां दो आएगा, या यहां चार आएगा, या फिर छह आएगा। क्यों आएगा जी? क्योंकि सम तभी बनेंगी जब यूनिट डिजिट पर 2 4 6 8 10 में से कुछ मौजूद होगा। लेकिन मेरे पास 2 4 6 है, तो इन तीनों में से कोई सा भी अंक मुझे यहां लाना होगा। अंदर के लिए कोई कंडीशन सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं है, अंदर कोई सा भी अंक ले आओ, लेकिन यहां के लिए मैंडेटरी बन जाता है कि यहां आपको सम लाना ही होगा, तभी जाके वो सम संख्या बनेगी। मेरे प्यारे दोस्त, एक अंक आपका यहां आ चुका है। टोटल कितने हैं? 6 अंक हैं। तो 6 में से कोई सा भी यहां आएगा, 6 में से कोई सा भी यहां आएगा, 6 में से कोई सा भी यहां आएगा। आपने कहा जी यहां कंफ्यूज कर दिया आपने, ये 6 6 क्यों लिख दिया? अब जब एक अंक यहां यूज हो चुका था तो यहां 5 आना था, यहां 4 आना था, यहां 3 आना था। बेटा जी उसने कहा है कि दोहराई पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी एक अंक को आप कितनी भी बार दोहरा सकते हैं।
तो जो अंक यूज हो गया है उसको भी यहां दोहरा सकते हैं। इस जगह को 6 में से किसी भी वैल्यू से भरा जा सकता है। इस जगह को भी 6 में से किसी भी वैल्यू से भरा जा सकता है। रिपीट होगा तो होने दो, इसको भी 6 में से किसी भी वैल्यू से भरा जा सकता है। तो आप कहेंगे 6 छंग 36 छिक्का 216 या कितना हो जाएगा, टोटल 648 वैल्यूज हो जाएगी। टोटल 648 वैल्यूज आपकी हो जाएंगी मेरे भाई। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्लास में चलेगा आप लोगों का सर्कुलर परमुटेशन। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे सर्कुलर परमुटेशन, बहुत बड़ा नहीं है। कल क्लास में कोशिश करेंगे चीज़ों को, है ना, बहुत हद तक समेटने की, और फिर कल नहीं हुआ तो परसों तो ये पूरा खत्म हो ही जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो कल पढ़ेंगे सर्कुलर परमुटेशन। ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्लास का क्लास में पढ़ना है, इससे अलग टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्त, सुबह का 8 बजे का प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके सामने रामबाण चल रहा है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मेरे भाई 50 बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने, और अगले 20 दिनों में 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके सामने होगा। वो 1000 जो मेरे भाई एग्जामिनर मतलब ये सोचता है कि यार इनमें से क्वेश्चन दे दिया जाए, हर पेपर में वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।